लो जी भाई साहब, दूसरे मैच की कारकर्दगी पर हम बात करने वाले हैं। और कारकर्दगी ये है कि भाई ना तो हमें बॉलिंग नजर आई, ना हमें बैटिंग नजर आई, और ना ही हमें उस तरह से कप्तानी नजर आई जो पहले मैच में दिखी थी। और उसका नतीजा था वो ये निकला कि हम सेकेंड ओडीआई जो है वो हार चुके हैं वेस्ट इंडीज से। पहले तो बारिश ने काफी मामलात खराब किए, कभी मैच को रोक दिया गया, कभी स्टार्ट होने से पहले रोक दिया गया, कभी 16 ओवर्स के बाद रोक दिया गया, फिर 37 ओवर्स के बाद रोक दिया गया। सो इस तरह चलता रहा और इस तरह पाकिस्तान के काफी रन रुक गए। और दूसरा, हमारे 7 विकेट आउट हो चुके थे। मतलब ये कि हमारे बैट्समैनों ने कुछ नहीं किया। साइम अयूब कोई रन नहीं किए अच्छे खासे, 15-20 रन करते रहे और चलते रहे। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक भी ये किया। बाबर आजम 3 बॉल के ऊपर 0, अहमियत ही नहीं दी रन को। उसके बाद कप्तान ने भी तकरीबन तो 16-17 रन किए, वो भी चलते बने। सलमान अली आगा भी चलते बने। और इस तरह कर कर आके हसन नवाज के सर पर हमने जो है वो 171 रन का टारगेट जो है वो 37 ओवर्स के अंदर सेट किया। उसके बाद अगर बात करें वेस्ट इंडीज की, तो वेस्ट इंडीज के जो ब्रैंडम किंग है उसको और ल्यूज को, इसको दोनों को बहुत ही जल्दी पकड़ लिया था हसन अली ने। इसके बावजूद हमारे जो दूसरे फास्ट बॉलर थे, जो प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, वो कभी कभी ऐसी बोंगी मारते हैं कि आपका सारा का सारा मैच जो वैसे ही निकाल देते हैं, वन साइडेड कर देते हैं कि भाई तुसी जित दो साड़ी खैर है। तो वही सीन रात को हुआ। उसके बाद कैरेटी भी 42 बॉल के ऊपर 16 करके आउट हो गए। शाही होप कप्तान जो थे 35 पे 32 किया। रदरफोर्ड की 45 रन की इनिंग, 45 रन की इनिंग जो थी वो आपको किनारे से लगा दिया उसने अपनी टीम को। सॉरी, आपको नहीं, अपनी टीम को किनारे पे लगा दिया। आप तो डूब गए ना बीच में, आपको मैच ही हरा दी गई 45 रन की इनिंग ने। चेज ने 47 बॉलों के ऊपर 49, और उसके बाद ग्रेविस ने 31 बॉलों के ऊपर 26 रन की इनिंग खेली। और अगर हमारे हुस्ने कारकर्दगी प्रीमियम फास्ट बॉलर की बात कर लें तो यार, नए बॉल से विकेट नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला। और इतना गंदे ओवर कह रहे थे, और जो एक ओवर के अंदर 17 रन खाई उसने पूरा का पूरा मैच ही बदल दिया। मानो कि भाई मैच की वाट लगा दी और अगले को तोहफे में रख कर दिया गया वो वाला ओवर। लेकिन यहाँ पर अगर अच्छे खासे स्पिनर्स ओवर निकाल रहे थे, टफ टाइम दे रहे थे, मैच को फंसा रहे थे, विकेट्स के लिए चांस क्रिएट कर रहे थे वेस्ट इंडीज के लिए, तो वहां पर शाहीन को नहीं लगाना चाहिए था, किसी पार्ट टाइम को लगा देते। हसन अली इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और जिस पिच पर हसन अली विकेट्स निकाल रहे थे वहां पर शाहीन अफरीदी को विकेट ही नहीं मिला। ये हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर का हाल है। हसन अली ने 6.2 ओवर्स के अंदर 35 रन दिए और 2 विकेट्स निकाले। उसके बाद अबरार अहमद ने 7 ओवर्स में 23 रन दिए, बहुत कमाल की बॉलिंग की, और 1 विकेट भी निकाला। मोहम्मद नवाज ने 7 ओवर्स के अंदर 17 रन देकर 2 विकेट निकाले और बांधे रखा वेस्ट इंडीज को। साइम अयूब ने 4 ओवर्स के अंदर 33 रन दिए। उसके बाद सलमान अली लगा 3 ओवर्स के अंदर 33 रन दिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब शाहीन अफरीदी ने रन खाए, 17 रन दिए, तो उनका प्रेशर जो था वो रिलीज हो गया, और उसके बाद उन्होंने सलमान अली आगा को भी ओवर ठीक ठाक लगाया, और इसी 2 ओवर्स की वजह से उनका मैच बना। और यार सही पूछो ना, तो ये मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। जिस तरह आप वेस्ट इंडीज को टफ टाइम दे रहे थे, जिस तरह आपके स्पिनर्स उनको तंग कर रहे थे, और जिस तरह हसन अली ने अगले विकेट्स निकाले और शाहीन अफरीदी वहां पर विकेट ही ना ले सके। मतलब ये बात करें जो अहम रीढ़ की हड्डी समझे जा रहे थे ओडीआई की, उन्होंने कुछ नहीं किया, कख नहीं किया अपनी टीम के लिए, और मैच हरवाने में उनका किरदार सबसे ज्यादा था। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाबर आजम की। बाबर आजम 3 बॉल खेलते हैं और क्लीन बोल्ड होकर चले जाते हैं। उसके बाद मोहम्मद रिजवान 38 बॉल के ऊपर 16 रन करके कैच आउट हो जाते हैं। उसके बाद हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी 1 ओवर के अंदर जो निकालना चाहिए था, उस ओवर्स के अंदर 17 रन खाकर अपनी टीम को वन साइडेड जितवाने के लिए अगली टीम को वन साइडेडली जीत के करीब ले जाते हैं। तो भाई सीधी सी बात है ना, आपने या फिर कैप्टेंसी आज के मैच में आपकी नजर नहीं आई, या फिर आपकी बात किसी ने मानी नहीं। और कहीं ना कहीं इसमें अमल दखल बारिश का भी रहा, क्योंकि हमारा जो ओडीआई के अंदर माइंडसेट चलता है
या फिर हमारे तो यार पाकिस्तानियों का जो माइंडसेट है क्रिकेट में वो यही है कि भाई सेट हो जाओ, टाइम लो, बॉल्स खेलो, डिफेंस करो, सिंगल डबल करो, रोलिंग खेलो, लेकिन जब आखिरी के 10 ओवर रह जाएं तब जो है वो पिटाई शुरू कर दो। भाई जब आपके अर्ली विकेट्स गिर जाएंगे तो आखिरी 10 ओवर्स में आप पिटाई कैसे करोगे? आपको पता है कि बारिश आ रही है बार बार और मैच को रोका जा रहा है, सो आपको वहां पर अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, लेकिन आपने तस्वर ही नहीं किया सिवाय हसन नवाज के अलावा। हसन नवाज ने बाउंड्रीज लगाई, वो खड़े रहे पिच पे, एक बार फिर से बारिश आ गई। उसके बाद हमारे शाहीन अफरीदी वो तो स्ट्राइक देना भी पसंद नहीं करते अगर आ जाए गलती से क्रीज के ऊपर। फाइनल बात यह है कि भाई पाकिस्तान का सेकेंड ओडीआई का प्रोग्राम जो है वो बढ़ गया, जबकि 10वें नंबर की टीम है ओडीआई रैंकिंग में वेस्ट इंडीज। प्रॉपर बैटर, प्रॉपर बॉलर, प्रॉपर ऑलराउंडर कुछ भी नहीं है और हम उस टीम से इतना गंदा मैच हारे। इसीलिए कहते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है। अगर आप विश करोगे ये जीते ये हारेगी, अगर आप कहोगे कि यार इसने हारनी है छोड़ो हम नहीं देखते, और सुबह उठ के अगर देखो तो ये जीत जाते हैं। सो इस तरह की अनप्रेडिक्टेबल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है। हम सेकंड ओडीआई हार चुके हैं, हमें जीतना चाहिए था, हमें व्हाइट वॉश करना चाहिए था, लेकिन हमारे करतूतों ने हमें सेकंड ओडीआई जो है वो हरवा दिया। खैर अब देखते हैं अगले मैच के अंदर किनको चांस मिलता है, क्या जान मारते हैं, क्योंकि अगला आप जीतोगे तो ही आप जो ओडीआई सीरीज है वो विन कर पाओगे। खैर अपनी ओपिनियन लाजमी से दीजिएगा। आपको क्या पाकिस्तान टीम ने डिसपॉइंट किया तो क्यों किया, आपको कहां लगा कि ये पाकिस्तान हमें डिसपॉइंट कर है? खैर अपनी ओपिनियन लाजमी से दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।